नमस्ते। ये योग अभ्यास उन लोग के लिए जिनके गर्दन, कंधे, पीठ में भारीपन लगता है या दर्द रहता है या लगातार एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारी नेक में स्टिफनेस आ जाती है। तो इस योग अभ्यास का चैलेंज आप 1 हफ्ते के लिए लीजिए और फिर आप 1 हफ्ते में अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन महसूस करेंगे। भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद करके 1 से 2 डीप ब्रीदिंग करेंगे। रिलैक्स होके लंबा गहरा सांस भरिए, धीरे धीरे खाली करिए। सांस भरिए, धीरे धीरे खाली करिए। अब इसी क्रम में सांसों पर ध्यान लगाते हुए हम गर्दन की मूवमेंट शुरू करेंगे। सांस भरेंगे और खाली करते हुए गर्दन अपनी राइट साइड ले जाएंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड, देन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल राइट साइड। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, खाली करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। डीप इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। देन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस खाली करते हुए गर्दन एक तरफ ले जाएंगे और सांस भरते हुए बीच में खाली करते हुए दूसरी तरफ। अब इनहेल एक्सहेल करते हुए एक तरफ होल्ड करेंगे। थोड़ी देर एक ही तरफ गर्दन को हम रोक के रखेंगे, रिलैक्स होके एकदम। फिर से बीच में लाएंगे और सांस खाली करते हुए गर्दन दूसरी तरफ ले जाकर ऐसे ही इनहेल एक्सहेल करते हुए होल्ड करके रखेंगे। अब यहीं से हम धीरे धीरे गर्दन को बीच में लाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। यहीं से हम दोबारा सांस भरेंगे और सांस खाली करते हुए गर्दन पीछे की तरफ ले जाएंगे। फिर से बीच में लाएंगे, सांस भरेंगे और ऐसे ही फिर धीरे धीरे सांस खाली करते हुए आराम से गर्दन को जितना पीछे ले आ सकते हैं लेके जाएंगे। अगेन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल बैक। अगेन इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल बैक। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे, सांस खाली करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को बीच में लाएंगे, खाली करते हुए पीछे की तरफ। सांस भरते हुए बीच में और खाली करते हुए पीछे की तरफ। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल बैक। Again inhale center and exhale back. Now hold. Inhale exhale करते हुए इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे। अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ रिलैक्स करेंगे और यहीं से अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जितना ज़्यादा हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान रखते हुए करेंगे, जितना ज़्यादा हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे तो हमें उतना ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोबारा से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए गर्दन राइट साइड गिराएंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड गर्दन को गिराएंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए गर्दन बीच में लाएंगे, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। इसी तरह से आराम से सांस भरते हुए बीच में, खाली करते हुए गर्दन दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल चेंज। अगेन इनहेल सेंटर and exhale change. Again inhale center, exhale change. Now hold yourself. आराम से गर्दन को एक ही तरफ रखेंगे, बहुत झटके के साथ चलाना नहीं है। धीरे से बीच में लाएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। इधर भी इनहेल एक्सहेल करते हुए थोड़ी देर ऐसे ही होल्ड करेंगे। अब चलिए आराम से गर्दन को बीच में ले आएंगे। अब यहीं से हम लोग हाफ रोटेशन करेंगे। हाफ रोटेशन के लिए आपको गर्दन को एक कंधे की तरफ ले जाना है, फिर पीछे से ही दूसरे कंधे की तरफ, फिर एक कंधे की तरफ और फिर ऐसे पीछे से ही दूसरे कंधे की तरफ। तो ऐसे राइट से लेफ़्ट एंड लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे। इनहेल एक्सहेल साथ साथ करते रहेंगे। जितना रिलैक्स होकर आप गर्दन की मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। आप किसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, बस थोड़ी सी अपनी स्पाइन को, रीढ़ को सीधा रख के बैठेंगे। इसी तरह से हाफ रोटेशन बिल्कुल रिलैक्स होके करते रहेंगे इनहेल एक्सहेल के साथ। और रेगुलर प्रैक्टिस ऐसे ही करते करते आपको इतना ज़्यादा आराम आ जाएगा। यदि आपके हम्प भी बना है, गर्दन पे ऐसे कुबड़ जैसा बना है छोटा सा,
तो वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। मतलब जैसे ही गर्दन अपनी पोजीशन पे आ जाएगी तो वहाँ पे आपको रिलैक्स मिलेगा और आपकी गर्दन में जो एक भारीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से गर्दन की हाफ रोटेशन करेंगे और अब धीरे धीरे से हम आराम से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको इतनी देर के अभ्यास में काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा। ये अब नेक्स्ट अभ्यास के लिए मैं आपको साइड पोजीशन दिखा देती हूँ। तो अब हमें नेक्स्ट अभ्यास के लिए क्या करना है, सिंपली सांस भरते हुए कंधे को पीछे ले जाना है और सांस खाली करते हुए कंधे को आगे ला के रिलैक्स कर देना है। तो सांस भरते हुए कंधे को पीछे ले जाएंगे और सांस खाली करते हुए रिलैक्स। तो जैसे ही हम सांस भरते हुए कंधे को पीछे ले जा रहे हैं, थोड़े से हमारे हाथ भी पीछे की तरफ जा रहे हैं स्लाइड होते हुए। इसी तरह से आपको भी करना है। इनहेल बैक एंड एक्सहेल, आगे ला के हाथों को रिलैक्स। शोल्डर को बैक करेंगे सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए रिलैक्स। इनहेल बैक, एक्सहेल रिलैक्स। इनहेल बैक एंड एक्सहेल रिलैक्स। अगेन इनहेल बैक एंड एक्सहेल रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे, सांस खाली करते हुए आगे। ओके, नाउ रिलैक्स। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। हमें सांस भरते हुए कंधे को ऊपर ले जाना है और सांस खाली करते हुए कंधे को नीचे लाना है। ऐसा करते हुए हमारे दोनों हाथ घुटने पे रखे रहें। ठीक है, सांस भरते हुए कंधे को आराम से ऊपर ले जाइए, सांस खाली करते हुए कंधे को नीचे लेके आएंगे। तो इसी तरह से मूवमेंट देते रहेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन। अब यहीं से हम कंधे की रोटेशन करेंगे। दोनों कंधों को एक साथ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप बिल्कुल आराम आराम से शुरुआत में कर सकते हैं, जितना धीरे धीरे आप कर पाएँ आराम से करिए। क्लॉकवाइज मेरे साथ रोटेट करेंगे। अब यहीं से रोटेशन करने के बाद दोनों कंधों को एक साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है विपरीत दिशा में। अब पीछे से हम आगे की तरफ लेके आएंगे और दोनों हाथ हमारे घुटने पे ही रखे रहेंगे इसी तरीके से। आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। चलिए, यहीं से रिलैक्स हो जाएंगे। जब हमारी गर्दन में दर्द होता है तो वही दर्द कंधे में निकलता है और फिर वही दर्द हाथों में निकलता है। चलिए अब नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहो तो अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ खोल सकते हो, क्योंकि अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो हाथों को तो आपको ऐसे ही हाथ खोलने पड़ेंगे। और अगर आप दोनों हाथ को पकड़ सकते हो लॉक बना के, तो आप दोनों हाथ इस तरह से पकड़ लेंगे पीछे की तरफ। अब करना क्या है, सांस भरते हुए आराम से हाथ को पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचना है और सांस खाली करते हुए रिलैक्स हो जाना है। इनहेल बैक एंड एक्सहेल रिलैक्स। तो शुरुआत में हम इसको बहुत ही आराम से करेंगे। इनहेल बैक एंड एक्सहेल रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे, सांस खाली करते हुए रिलैक्स। इनहेल बैक एंड एक्सहेल रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस खाली करते हुए रिलैक्स। अगेन इनहेल बैक and exhale relax. Okay, now relax yourself. यहीं से हम दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाके थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो होल्ड करते हुए आप इनहेल एक्सहेल करते रहिए। आराम से दोनों हाथ पीछे कर लीजिए, होल्ड करके रखेंगे। ओके, नाउ रिलैक्स योरसेल्फ। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अपने दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर की तरफ करेंगे, सारी उंगलियां बंद करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे कलाई की, धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अब इसी तरह से क्लॉकवाइज करने के बाद यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो आप भी साथ साथ करते जाइए, क्योंकि सिर्फ देखने से आराम नहीं मिलने वाला है, आपको भी इसी तरह साथ साथ करना पड़ेगा। चलिए, यहीं से अब हम नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं। अपने दोनों हाथों को हम कंधे पे रख लेंगे। अगर आपके शोल्डर में बहुत दर्द रहता है, कंधे में बहुत दर्द है, तो इस तरह से छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। और अगर इतना ज़्यादा पेन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, तो सांस भरते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, सांस खाली करते हुए आगे। इनहेल बैक एंड एक्सहेल फ्रंट। सांस भरते हुए आराम आराम से पीछे ले जाइए, सांस खाली करते हुए आगे। इनहेल बैक and exhale front. Again inhale back
एंड एक्सहेल फ्रंट। ऐसा करते हुए अपनी गर्दन को सामने की तरफ रखिए। आराम से सांस भरते हुए जितना पीछे ले आ सकते हैं पीछे लेके जाइए और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ। चलिए यहीं से हम विपरीत दिशा में रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ को नीचे से पीछे की तरफ ले जाते हुए फिर ऊपर से लाते हुए आगे लेके आएंगे। इसमें भी सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ और सांस खाली करते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ आराम आराम से लाएंगे। रोटेशन करते रहेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस खाली करते हुए आगे की तरफ दोनों हाथों को लाएंगे। ओके, नाउ रिलैक्स। चलिए यहीं से अब दोनों हाथों को दोबारा से कंधे पे रखेंगे। सांस भरते हुए इसमें हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और सांस खाली करते हुए आराम से आगे की तरफ लेके आना है। तो इसी तरह से करते रहेंगे। आप सांस भरते हुए आराम से दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ लेके आइए। इनहेल बैक एंड एक्सहेल फ्रंट। डीप इनहेल बैक एंड एक्सहेल फ्रंट। आराम आराम से पीछे ले जाएंगे और आगे की तरफ दोनों हाथों को लेके आएंगे। चलिए ओके, नाउ रिलैक्स। तो अभी यहाँ पर हमने गर्दन से लेके कंधे और कलाई तक के अभ्यास कर लिए हैं। अब यहीं से हम दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बना लेंगे। आंखें आराम से बंद करके बैठ जाएंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। थोड़ी देर अपना सारा ध्यान आती जाती सांसों पे ले जाएंगे। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अपने गर्दन में एक हल्केपन को महसूस करेंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे और अपने आप से ये वादा करेंगे कि कल भी हम ये अभ्यास ज़रूर करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे धीरे खाली करेंगे। अपने दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रब करेंगे। धीरे से अपनी आँखों पे लगा लेंगे और अब धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे और आंखें खोल लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।